दोस्तों, रात के लगभग 3 बज रहे थे और एक कमरे में एक लड़की सोई हुई थी। जब वो लड़की सोई थी दोस्तों, तो वो अपने कमरे की लाइट जलाकर सोती है। लेकिन जब लगभग रात के 3 बजे का टाइम हो रहा था, तो उसके कमरे में कुछ हलचल होती है, कुछ आवाज़ होती है और उस आवाज़ को सुन कर के वो चौंक कर उठ जाती है। जब चौंक कर उठती है दोस्तों, देखती है कि उसके कमरे की लाइट बंद है। फिर वो सोचती है कि मैं तो लाइट जलाकर सोई थी, फिर ये लाइट बंद कैसे है? वो डर जाती है, सहम जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके वो उठती है, सोचती है कहीं बल्ब तो नहीं फ्यूज़ हो गया या कहीं लाइट तो ऐसा नहीं कि लाइट चली गई हो। लेकिन जब वो उठती है दोस्तों, उसके बाद जब वो बोर्ड की तरफ बढ़ती है आगे, तो उसके ऊपर कोई झपट्टा सा मार देता है दोस्तों। वो एकदम से चिल्ला उठती है और वो लाइट ना जला करके वो दरवाजे की तरफ भागती है। जब वो फिर दरवाजे की तरफ भागती है दोस्तों, तो पीछे से कोई उसको पकड़ना चाहा, लेकिन तब तक वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने के बाद वो उसका भाई जो होता है, वो अपने भाई के पास पहुँचती है, उसको आवाज़ लगाती है, कहती है, "भाई, मेरे कमरे में चोर है।" अब उसका जो भाई होता है दोस्तों, वो अपनी माँ को उठाता है और ये सारे घर के बाहर निकल जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दोस्तों, बाहर निकलने के बाद वो गाँव वालों को फ़ोन करता है, गाँव वालों को बुलाता है और उसके बाद जब गाँव वाले आते हैं और घर में घुसते हैं, तो दोस्तों घर का जो नज़ारा था, वो देखकर सारे लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि ऐसे कैसे कोई चोरी कर सकता है दोस्तों। दोस्तों, वो जो घर का माहौल था, वो लोग देखकर परेशान हो जाते हैं। क्या था उस घर का माहौल? आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, दरअसल ये कहानी जो है सुल्तानपुर ज़िले की है। ये लगभग 8 तारीख की घटना है दोस्तों। सुल्तानपुर ज़िले का एक थाना लगता है दोस्तपुर और दोस्तपुर थाने के अंतर्गत एक गाँव लगता है बेसना। बेसना गाँव में दोस्तों एक परिवार होता है, थोड़ा गाँव से थोड़ा आउटसाइड में होता है और उसका जो एक माँ होती है, 2 बेटे होते हैं, 1 बेटी होती है। एक बेटा जो होता है, वो दिल्ली से कमा कर आया हुआ होता है। उसका पैर जो है फ्रैक्चर हो जाने की वजह से वो चल फिर उतना नहीं पाता है, इसकी वजह से वो दिल्ली से गाँव आ जाता है और उस घर में आजकल चोरी का माहौल है, तो हर कोई डरता है। तो जितने भी पल्ले, दरवाजे, खिड़कियाँ हैं, सब बंद करके सोए थे और पूरे घर की जो लाइट है, वो जलाकर सोए थे। लेकिन दोस्तों, वो जो लड़की है, वो अपने कमरे में अकेली सोई थी और वो उसकी आँख जो है, वो लगभग 3 बजे रात को किसी शोर-शराबे की वजह से उसके कमरे में जो है आवाज़ होती है, उसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है। आँख खुलती है तो देखती है, मैं तो लाइट बंद करके सोई थी, लाइट चालू करके सोई थी, ये लाइट बंद कैसे हो गई? लेकिन दोस्तों, जैसे वो उठती है, बोर्ड की तरफ बढ़ती है कि मैं लाइट जलाऊँ, पीछे से कोई उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो ज़ोर से चिल्लाती है और लाइट जलाने के बजाय वो दरवाजे की तरफ ही भागती है। जैसे वो दरवाजे की तरफ भागती है, जब तक वो दरवाज़ा खोलना चाहती है, पीछे से कोई उसके ऊपर फिर हमला करता है, लेकिन तब तक वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। वो अपने भाई के पास पहुँचती है, अपने भाई को जगाती है, उसका भाई उठता है, देखता है, तो उसका जो बाजू का जो उसके सूट का जो बाजू होता है, वो फट चुका है। पीछे से उसका सूट जो है फट चुका है। वो उसके फटने के तरीके से लगता है कि वो कोई धारदार कोई चीज़, कोई नुकीली चीज़ लिए हुआ था, जिसके लगने से वो चीज़, उसके जो सूट है, वो फट जाता है। दोस्तों, उसका जो भाई होता है, वो अपना फ़ोन उठाता है, घर के बाहर निकल जाता है, अपनी माँ को लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जो उसका जो फ्रैक्चर हुआ पैर था, जिसके जिसके भाई का, वो अंदर ही सोया हुआ था। उसको ले जाने का उसको टाइम नहीं मिलता है और बाहर जाने के बाद वो सारे दरवाजे बंद कर देता है, जो बाहर निकलने का था और उसके बाद गाँव वालों को फ़ोन लगाता है। जब गाँव वाले इकट्ठा होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है दोस्तों कि वो उस घर में जाएँ, अंदर घुसें। जब
उससे पूछते हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है? तो वो बताता है कि नहीं, मतलब कोई रास्ता नहीं है, जो गलियारे का दरवाज़ा है वो भी बंद है, जो छत पर जाने वाला जो जीने का दरवाज़ा है वो भी बंद है, बाहर निकलने का फ़िलहाल तो कोई रास्ता है नहीं। गाँव वाले हिम्मत करके दरवाज़ा खोलते हैं, घर में एंटर करते हैं। जब ये घर में एंटर करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो वो भाई होता है उसका लेटा हुआ, उसको आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो आती नहीं है, तो वो लोग और डर जाते हैं कि कहीं उसको कुछ चोरों ने कर तो नहीं दिया। लेकिन जब उसके कमरे में जाते हैं, तो वो एकदम बेसुध सो रहा था और उसको किसी तरह से झिंझोड़ कर जगाते हैं, लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती दोस्तों, उसको किसी तरह से बाहर लेकर जाते हैं। जब उसको उठाते हैं तो देखते हैं कि उसके सर के पास में एक गड्ढा खोदा हुआ है। वो गड्ढा जो खोदा हुआ था दोस्तों, वो उसकी माँ ने खोदा था और उस गड्ढे में अपने घर का जो जेवर होता है, लगभग 4 से 5 लाख का जेवर था, वो लगभग 1 फुट गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में वो गाड़ दी थी। लेकिन दोस्तों चोरों के पास कौन-सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा क्या तरीका है, जो उनको ये पता हो जाता है कि इस जगह पे ऐसा कुछ गाड़ा हुआ है और उस गड्ढे को खोद करके लगभग साढ़े 4-5 लाख रुपए का जेवर जो था, दोस्तों वो निकाल लेते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं जो छत का दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और छत के दरवाजे से वो लोग निकलते हैं, छत पर जाते हैं और एक कोने से वो छत से चढ़ कर के उसके साइड में एक पड़ोसी का छप्पर का घर था। उस छप्पर के घर पर जो छप्पर था उस पे चढ़ कर के और चोर जो है भाग जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों दोस्तपुर थाने को इत्तला किया जाता है, पुलिस टीम मौके पर पहुँचती है, तो देखती है, एफआईआर नोट करती है उन लोगों का। लेकिन पुलिस जो होती है कहती है कि जितना भी तुम्हारा जेवर चोरी हुआ है, उसका आप लोग मुझे पक्का बिल दीजिए ताकि मैं जान पाऊँ, अपने एफआईआर में पूरी तरीके से दर्ज कर पाऊँ कि लगभग कितने की चोरी हुई है। लेकिन दोस्तों गाँव देहात में एक सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि अगर कोई जेवर लेके आएँ, तो सुनार के यहाँ से एक थैली देता है सुनार, उसमें ही जेवर देता है। अपने जो भी सुनार के यहाँ आप लोग अपने नाम का एक थैली छपवा के रखता है, उसी थैली में वो जेवर देता है और उसी थैली में वो जो बिल होता है, जो जेवर का बिल होता है, उसी थैली में रखा रहता है। उसकी माँ ने वही गलती की, वो थैली के साथ में ही एक पन्नी में बाँध करके अच्छे से, ताकि उसके अंदर सीलन ना जाए, कुछ भी ना हो और उसमें गड्ढे में गाड़ दी थी। अब जब चोर जेवर को लेके गया तो उस थैले के साथ-साथ में जो जितना भी जेवर का बिल था, वो भी उसी के साथ में चला गया दोस्तों। अब इनके पास कोई प्रूफ़ नहीं रहेगा कि मेरे कितने का जेवर गया है और मैंने किसके यहाँ से खरीदा था, क्या था। अब दोस्तों जेवर तो चला गया, साथ में कुछ नकदी भी ले गए। जब अंदर और एंटर करते हैं, तो देखते हैं कि छोटे-छोटे जो पेटी बक्से होते हैं, उसका ताला टूटा हुआ है, वो भी एकदम बिखरा पड़ा हुआ था। उसमें कुछ नकदी रखा होता है लगभग 60 से 70 हज़ार, वो भी लेके चले जाते हैं दोस्तों। अब ये पुलिस तो एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन अब ढूँढेंगे तो कैसे ढूँढेंगे दोस्तों? आज के डेट में इस तरह से चोरियाँ बहुत हो रही है उत्तर प्रदेश में, ना कि लगभग-लगभग पूरे इंडिया में ऐसी चोरियाँ हो रही हैं। अभी हाल-फिलहाल में गोंडा जिले के थाना धानेपुर के क्षेत्र में एक गाँव आता है चकिया। उस चकिया गाँव में एक महिला जो होती है, ये दिन दहाड़े की बात है दोस्तों, वो महिला चारा काटने के लिए खेतों में गई हुई थी। दोस्तों वो चारा काट के अपना बोझ बना लेती है, तभी उस रास्ते से एक महिला जो होती है, वो जा रही थी। उस महिला को आवाज़ लगाती है, कहती है कि मेरा ये बोझ जो है उठवा दो, मेरे सर पे रखवा दो। और वो जो महिला होती है, वो उसके पास पहुँचती है और उसका जो बोझ होता है दोस्तों, वो उसके सर पे रखवाती है और सर पे रखवाने के बाद दोस्तों, वो गले में मंगलसूत्र पहनी हुई थी, नाक में कुछ पहना हुआ था और कान में कुछ पहना हुआ था। वो सब ले करके, छीन करके और वो भाग जाती है। दोस्तों जब वो भागती है, तो उसको एहसास होता है कि ये कोई महिला नहीं, बल्कि एक पुरुष है, जो कि साड़ी पहने हुआ था और
अब दोस्तों उस क्षेत्र में एकदम डर का माहौल बना हुआ है। अब कोई भी महिला अकेले किसी मतलब कोई भी काम हो, अकेले घर से बाहर नहीं निकलती है, यहाँ तक कि खेत खलिहान में नहीं जाती, चारा करने नहीं जाती है। सुबह-शाम शौच के लिए अकेले महिलाएँ अब नहीं जाती हैं, इतना ज़्यादा डर का माहौल बन चुका है दोस्तों। दोस्तों, गोंडा क्षेत्र के ही दर्जी कुआँ एक जगह पड़ता है, वहाँ पे एक रनियापुर गाँव के आस-पास में अभी 2 दिन पहले की बात है। एक महिला है लगभग 60 साल से उसकी उम्र ऊपर है। वहाँ पे दिन दहाड़े ही ये मतलब मालूम चला कि एक महिला जो है वो रिश्तेदारी में श्राद्ध खाने आई थी और वहाँ पे 2-3 युवक उसको हाथ पकड़ के थोड़ा थाल-जंगल में उसको खींच रहे थे, उससे छीना-झपटी करने के लिए। लेकिन रोड साइड था, शोर मचाने पर लोग दौड़े और वो लोग वहाँ से भाग निकले। बाइक से थे और भाग के निकल जाते हैं। लेकिन वो जो महिला थी उसका जेवर बच जाता है। लेकिन दोस्तों इस तरह से घटनाएँ आज के डेट में उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई ऐसा गाँव नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे डर का माहौल ना हो। अभी बस्ती इलाके की बात है दोस्तों, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनके गाँव में ही एक महिला है जो कि दिन में ही जा रही थी, उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ कर के उससे जो नाक में पहनी हुई थी उसको छीन करके भाग गए और उसके हाथ में उन चोरों का जो नाखून है वो लग गया दोस्तों और उसका हाथ छिल गया। काफ़ी लोग उसको देखने गए, ये हकीकत जब लोगों ने देखा तो लोगों के मन में डर सा बैठा, उसका हाथ एकदम छिला हुआ था, उन उन लोगों नाखून लगने की वजह से। और दोस्तों आज के डेट में उत्तर प्रदेश में ये सारी घटनाएँ बहुत चरम पर हैं। इसका कोई अंत नहीं है। पुलिस का हाथ खाली है, पुलिस प्रयास तो कर रही है, लेकिन पुलिस का हाथ पूरी तरह से खाली है, क्योंकि कोई भी चोर कहीं पकड़ा नहीं जा रहा है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या कोई गाँव घर का ही चोर है? लेकिन दोस्तों इसमें अब जो आदमी लोग हैं, वो पूरा दिन काम करते हैं, शाम को खाना खा कर के सो जाते हैं, पूरी तरह से रात में जग भी नहीं पाते हैं। जो बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, वो पूरा दिन स्कूल में रहते हैं, पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, वो भी थके रहते हैं बेचारे, वो भी सो जाते हैं। अब इसमें दोस्तों जितने भी बूढ़-बुजुर्ग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है क्योंकि उनको रात में नींद भी कम आती है दोस्तों, तो वही ज़्यादातर रखवारी कर सकते हैं, क्योंकि उनको रात में ज़्यादा नींद भी नहीं आती है, तो वो पहरा दे सकते हैं, रखवारी कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई आहट होती है, तो तुरंत शोर मचाएँ, लोगों को आवाज़ लगाएँ, इकट्ठा करें लोगों को, ताकि ऐसी चोरी ना हो, ऐसा वारदात ना हो। दोस्तों ऐसी घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे और आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और रात में थोड़ा कम सोएँ ताकि आपके आस-पास ऐसी घटनाएँ ना हो, आपके आपके पास आपको ऐसा घटनाओं का सामना ना करना पड़े। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।